हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे लिनक्स के फुल कोर्स ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल परमिशंस। तो देखते हैं फाइल परमिशंस है क्या। बेसिकली यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर सिस्टम। एवरी फाइल एंड डायरेक्टरी इन योर अकाउंट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम और मेड एक्सेसिबल टू द अदर यूजर्स and any changing it can access the permissions. Every user has a responsibility for controlling the access to their files. Permissions for a file or a directory may be restricted by the types. बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, देखिए फाइल्स में जैसे कुछ यूजर्स पे रिस्ट्रिक्शंस होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कुछ क्लास है, इसके अंदर कोई टीचर है। अब मान लीजिए उस टीचर को कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही वो डेटा को एक्सेस करने के लिए देना है, तो उसके लिए उसको फाइल की हम परमिशन देंगे कि भाई ये यूज़र, ये जो स्टूडेंट है हमारा, इसको ही देंगे, बाकी के दोनों को नहीं देंगे यूजर्स की परमिशन। तो वैसे ही हमारे लिनक्स के सिस्टम में फाइल परमिशंस होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर जो हमारा ये जो मल्टी यूजर सिस्टम है एंड जो परमिशंस होती है वो मे बी फाइल और डायरेक्टरी दोनों के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है, डिपेंड अपॉन द टाइप। अब देखो यहाँ पे तीन टाइप की परमिशंस होती है। फर्स्ट वन विच इज द आर विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर द रीड, डब्ल्यू जो कि है राइट, एंड एक्स विच इज द एग्जीक्यूट रनिंग प्रोग्राम। तो ये कुछ तीन हमारी टाइप्स ऑफ परमिशंस है फाइल्स की, जो हम किसी भी फाइल को दे सकते हैं। आपने जरूर देखा होगा कि जब मैं अपनी फाइल्स पे कोई कमांड रन करता था ls-l करके, तो मुझे लेफ्ट साइड फर्स्ट कॉलम में अपनी फाइल्स के टाइप्स शो होते थे जिसमें ये परमिशंस शो करता था। वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा मैं लिनक्स में। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा ईच परमिशंस कैन बी कंट्रोल एट द 3 लेवल। मतलब जितनी भी हमारी परमिशंस होती है वो 3 लेवल पे कंट्रोल्स होती है, जिसमें सबसे पहला जो हमारा लेवल है वो है यूजर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। और ये यूजर बेसिकली हम अपने खुद के बारे में बात करें, आवर ओन सेल्फ, मतलब हम अपने यूजर्स को कौन सी, मतलब हम जो खुद यूजर है हमारे पास कौन सी रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन है उस पर्टिकुलर फाइल पे। फिर आता है हमारा ग्रुप का लेवल, जिसमें आता है कि कैन बी पीपल इन द सेम प्रोजेक्ट। मतलब मान लो एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेम तरह के लोग, सेम डिफरेंट मतलब डिफरेंट पीपल उस सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, तो ग्रुप लेवल पे हो गया। और उसके बाद आता है हमारा ओ, जो कि है अदर लेवल के लिए, जो कि सिस्टम में जितने भी लोग हैं, एवरीवन ऑन द सिस्टम, उन सभी के लिए होता है। अब देखते हैं कि हमारा जो ये किसी भी फाइल की अगर मुझे देखना है कि उसकी परमिशंस क्या है, तो वो मैं कौन से कमांड से देख सकता हूँ। वो तो मैं अपना ls-l कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ls-l कमांड का यूज़ करूँगा, वो मुझे अपनी डायरेक्टरी में या फिर अपनी जो होम यूज़र है उसमें मौजूद जितनी भी डायरेक्टरीज और फाइल्स है उसकी अपनी वो मुझे रीड राइट की परमिशंस बता देगा कि वो क्या है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डैश ये क्या है। आपको पता होगा, शायद मैंने इसके पहले भी चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है कि जो डैश जो सबसे पहला बीट होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि ये जो फाइल टाइप है वो एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है। अगर यहाँ पे डैश की जगह डी होता तो वो डायरेक्टरी होता, अगर एल होता तो वो लिंक टाइप होता है, लाइक द सॉफ्ट लिंक ना हार्ड लिंक। सो ये जो फर्स्ट बीट है वो रिप्रेजेंट करती है फाइल की टाइप, मतलब कि वो फाइल टेक्स्ट है। उसके बाद जो पहली 3 बीट है वो मेरी यूजर लेवल की परमिशन शो करती है, जो कि है रीड, राइट एंड एक्स विच इज द एग्जीक्यूट। उसके बाद की जो 3 बीट है वो मेरी ग्रुप लेवल पे क्या क्या परमिशन है उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है। और जो लास्ट की 3 बीट है वो मुझे अपने जो कि है अदर पीपल या अदर लेवल पे कौन से परमिशंस को एक्सेसिबल है उन अदर्स के लिए। तो इस तरह से आप उसकी फाइल के परमिशंस को इस तरह से रीड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए मुझे परमिशंस को चेंज करना है, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा कमांड यूज होता है वो है हमारा chmod। तो दोस्तों मैं आप सभी को इसका डेमोन्स्ट्रेशन अपने लिनक्स टर्मिनल में ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं मेरे लिनक्स टर्मिनल में। तो आप यहाँ पे जैसा देख सकते हैं ये है मेरा लिनक्स टर्मिनल। यहाँ पे लिनक्स टर्मिनल में आप अभी राइट नाउ मैं जो हूँ अपनी इस यूज़र लेवल जो है मेरा वो है शान, तो इसके अंदर ही हूँ। तो इसके अंदर मैं पहले चेक करूँगा मेरे पास किस तरह की फाइल टाइप्स है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ls-l कमांड का यूज़ करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज ओपन हो चुकी है। तो अब इसमें से मैं कोई भी एक, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कोई भी फाइल लेने की कोशिश करूँगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी एक फाइल लूँगा जो कि ताकि मैं आपको समझा सकूँ अच्छे से कि वो किस तरह से हो एग्जीक्यूट है या क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ, ये है मेरी फाइल फॉर एग्जांपल। तो आप देख सकते हैं इस फाइल के अंदर ये जो पहला जो है ये RWNR, ये बेसिकली फाइल की परमिशन टाइप्स बता रही है। अभी अगर मुझे मान लीजिए इस पर्टिकुलर फाइल को ही डिस्प्ले कराना हो उसके परमिशन टाइप्स के बारे में, तो मुझे सिंपली ls-l लिखना है और फाइल का नाम लिख देना है।
तो जैसे ही मैंने नाम लिख के एंटर किया, आप देख सकते हैं उसने मुझे उस पर्टिकुलर फाइल्स की ही डिटेल शो की है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको रीड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले ये क्या बता रहा है, इसमें जो फर्स्ट बीट है वो ये बता रहा है कि ये जो फाइल है ये बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, ये डायरेक्टरी वायरेक्टरी नहीं, ये एक नॉर्मल फाइल ही है। उसके बाद की ये जो 3 बीट है जो कि है आर, डब्ल्यू एंड डैश, उसमें जो आर है जो हमारा रीड के लिए यूज हो रहा है, मतलब कि ये फाइल को आप रीड कर सकते हो। फिर आता है डब्ल्यू, मतलब कि इस फाइल को मैं राइट कर सकता हूँ। फिर दिया हुआ है डैश। अब यहाँ पे एक्स की जगह डैश दिया हुआ है, मतलब कि इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। और मतलब कि मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो उसका मतलब ये है कि उस फाइल के अंदर कोई भी ऐसा कंटेंट है ही नहीं, या उस फाइल के अंदर कोई स्क्रिप्ट बनी ही नहीं है, इसलिए मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। और जहां तक मुझे याद है, इस फाइल को मैंने ऐसे ही रैंडमली अपने कैट या सॉरी आई मीन टच या वी कमांड से ही क्रिएट किया हुआ था। सो गाइस यू कैन सी कि किस तरह से मैंने इस फाइल को क्रिएट किया होता, जो कि बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक फाइल क्रिएट हुई थी, जिसके परमिशंस के हिसाब से उसने मुझे कहीं पे भी एक्स मतलब कि जो अपना एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, उसकी मुझे राइट्स नहीं दी हुई, आप देख सकते हैं। उसके बाद का जो है ये हमारा ग्रुप लेवल है। ग्रुप लेवल पे इसने मुझे सिर्फ रीड की परमिशन दी हुई है, राइट और एग्जीक्यूट की नहीं दी हुई है, और अदर लेवल पे भी सेम वैसी ही परमिशन टाइप्स है। तो अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर कुछ परमिशन में चेंजेस करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मुझे अपने जो मेरा मान लीजिए ये जो मेरा पहला जो यूजर लेवल है, उस यूजर लेवल के अंदर अगर मुझे मान लो इसको इसमें से मुझे राइट की जो परमिशन है उसको रिमूव करनी है, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए मैं बेसिक कमांड यूज करूंगा जो कि मेरा है chmod, जिसका यूज होता है टू चेंज द परमिशन ऑफ द पर्टिकुलर फाइल स्पेस। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपने मुझे किस यूजर लेवल पे या ग्रुप लेवल पे या अदर लेवल पे चेंजेस करना है वो बताऊंगा। अभी फॉर एग्जांपल मुझे यूजर लेवल पे चेंजेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यू माइनस मुझे उसमें से कौन सी परमिशन को रिमूव करना है। तो मैं पहले करूंगा उसको राइट करने की परमिशन, तो वो होगी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट के लिए दे दिया, तो वो हो गया मेरा u माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब कि मैं यूजर लेवल पे अपनी जो राइट की परमिशन है वो रिमूव कर रहा हूँ। स्पेस अपनी इस फाइल का मैं नाम दे दूंगा और एंटर पे क्लिक कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं ये मुझे ऐसा बता रहा है कि आई कैन नॉट एक्सेस दी फाइल और डायरेक्टरी। ओके, व्हाई इट इज शोइंग मी द मेन एरर, लेट मी फिगर इट आउट जस्ट। तो दोस्तों हमारी जो एरर थी वो रिजॉल्व हो चुकी है। एक्चुअली जो फाइल नेम था वो गलत दिया हुआ था हमने। अभी मैं यहाँ पे करेक्ट फाइल नेम दूंगा और एंटर करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वो जो मेरा कमांड था एग्जीक्यूट हो चुका है। अब अगेन मैं अपना ls-l कमांड यूज़ करूंगा ताकि मैं देख सकूँ कि मेरी जो फाइल परमिशन है वो चेंजेस हुई है या नहीं हुई है। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करा, आप देख सकते हैं जो यूज़र लेवल पे जो मैंने उसके पास राइट की परमिशंस थी वो हट चुकी है, सिर्फ उसके पास रीड की परमिशन है, बिकॉज मैंने यहाँ पे chmod कमांड का यूज़ करके उसकी परमिशंस को चेंज कर दिया था। तो इस तरह से आप chmod का कमांड यूज़ करके अपने परमिशन को चेंज कर सकते हैं। अगेन मान लीजिए मुझे यूज़र लेवल पे रीड की परमिशन भी अगर रिमूव कर दी, तो सिंपल मैं वापस से वही कमांड को रिपीट करके यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। जस्ट वेट, यहाँ पे मैं अगेन chmod वाला कमांड यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैं यूज़र लेवल पे जो मैंने w को जैसे रिमूव किया था वैसे ही मैं रीड परमिशन को रिमूव करूँगा बाय गिविंग दी r। जैसे ही मैंने एंटर किया ये हट चुका है। अब मैं अगेन ls-l कमांड का यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ की जो मेरी फर्स्ट 3 बीट है उसमें r भी रिमूव हो चुका है, मतलब कि अब मेरी उस फाइल में ना मुझे रीड की परमिशन है ना राइट की परमिशन है। वो हम कैसे देख सकते हैं, चलिए चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कैट कमांड का यूज़ करता हूँ, s cloud hub, एंटर, परमिशन डिनाइड। जैसा कि आपने देखा मुझे इसने परमिशन डिनाइड बताया। वो मुझे क्यों बताया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अब रीड करने की परमिशन ही नहीं है, इसलिए ये कैट कमांड का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे परमिशन डिनाइड बता रहा है। तो अगेन अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ उसके अंदर कुछ लिखने के लिए, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं एस क्लाउड हब पे लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो देखिए इसने मुझे परमिशन डिनाइड बता दी है। मैं कुछ नहीं लिख सकता यहाँ पे, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से ये वर्क होता है। आप देख सकते हैं मैं कोई भी आई मोड पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी फाइल्स की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे उसको वापस उसकी परमिशन को सारी लौटा देनी है, रीड राइट और एग्जीक्यूट की, तो मैं कैसे करूँगा, अगेन chmod वाला ही कमांड लिखूंगा। उस chmod वाले कमांड में मैं माइनस की जगह बस प्लस को ऐड कर दूंगा। इधर मैं 2 चीज़ कर सकता हूँ, प्लस रीड एंड राइट। जैसे ही मैंने करके एंटर मारा वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं चेक करता हूँ कि मुझकी परमिशन उसको अलर्ट हुई या नहीं हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलर्ट हो चुकी है, RW हमारा रिटर्न आ चुका है। मान लीजिए चलो ये तो यूजर लेवल की बात थी। अगर मुझे
ग्रुप के लेवल पे यहाँ पे ये जो 3 बिट है ये मुझे ग्रुप लेवल को रिप्रेजेंट करिए। ग्रुप लेवल पे भी सिर्फ उसके पास रीड परमिशन है, लेकिन व्हाट इफ मुझे अगर उसको राइट परमिशन भी देनी हो तो सिंपल मैं chmod कमांड का यूज करूंगा। लेकिन इस बार मैं इसको यहाँ पे यू की जगह जे लिखूंगा। जी किस लिए लिखूंगा कि बिकॉज जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप के लिए कर रहा है। अभी तक जो यू लिखा था वो यूजर लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि मुझे यूजर लेवल पे चेंजेस करना था परमिशन। अभी यहाँ पे ये जो जी है ये पर्टिकुलरली जो मेरा ग्रुप लेवल पे उसकी परमिशन को चेंज करेगा। तो जैसे मैं करके एंटर करूंगा और ls-l करूंगा, आप देख सकते हैं जो मेरा ग्रुप था उसको भी परमिशन मिल चुकी है राइट करने की। सेम वे मैं अपने अदर लेवल पे भी कर सकता हूँ। अदर लेवल के लिए भी मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस जी की जगह ओ लगा देना है, एंटर करना है। और अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो आप देख सकते हैं मेरी यूजर लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और अदर लेवल पे, इन तीनों लेवल्स पे रीड और राइट की परमिशंस अलोकेट हो चुकी है। तो मैंने कुछ इस तरह से यू ओ और अपना जी इन तीनों कीवर्ड का यूज़ किया था, जो मैं 3 लेवल के बारे में अभी अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था। अब मान लीजिए मुझे एक साथ में ही इन सभी की मतलब कि जो यूज़र है, जो ग्रुप है और जो अदर लेवल है, उन सब की मुझे अगर मान लीजिए परमिशंस को रिमूव करनी है एक साथ रीड और राइट की, तो मैं कैसे करूँगा? तो सिंपल मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा chmod स्पेस। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑल। ए माइनस मुझे क्या करना है, मुझे मान लीजिए उन सब में से रीड एंड राइट दोनों परमिशंस को रिमूव करनी है, तो वो लिखूंगा और फाइल का नाम लिख दूंगा जो कि है scloudhub। ओके, यहाँ पे थोड़ा गलत नाम दे दिया मैंने, अगेन मैं इसको चेंज करूंगा। ओके, एंटर। तो वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मुझे ls-l करके देखना है, मुझे सब में डैश डैश दिखना चाहिए। या तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये कमांड का यूज किया ए माइनस के साथ, तो उसने सारी जो मेरी यूजर, अदर या ग्रुप लेवल पे थी उन सभी में से रीड एंड राइट की परमिशंस को रिमूव कर दी है। तो अगेन अगर मुझे उसमें ऐड भी करनी है तो वही मैं chmod कमांड का यूज करूंगा और माइनस की जगह प्लस कर दूंगा सिंपली। और जैसे ही एंटर करके अगर मैं ls-l करूंगा, आप देख सकते हैं सभी को अपनी परमिशंस वापस मिल चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप अपने chmod कमांड का यूज करेंगे, यूजर की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी डायरेक्टरीज का इन सभी का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक मैं थोड़ी डायरेक्टरी के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डायरेक्टरीज है यहाँ पे, वो मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे ब्लू हाईलाइट किया हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट जो बीट है उस पर डी लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा था, जिस वो फर्स्ट बीट अगर डी है मतलब कि वो डायरेक्टरी है। अब डायरेक्टरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पहली 3 बीट है उसमें रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। लेकिन अब सवाल आता होगा इसको एग्जीक्यूट पे कैसे मिला कमांड? आई मीन जो एग्जीक्यूशन कमांड होता है वो तो प्रोग्राम रन करने के लिए होता है, और प्रोग्राम रन तो सिर्फ फाइल के अंदर होता है, तो क्या डायरेक्टरी में भी होता है? जी दोस्तों, ये उसके लिए बिल्कुल नहीं है। इसमें ये जो एक्स है वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो डायरेक्टरी है उसको आप अपने cd कमांड का यूज करके उसमें रिडायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि इन दिस डायरेक्टरी परमिशन इज बिकॉज यू कैन डू द cd कमांड। मतलब अगर मैं मान लीजिए ये जो मेरा टेम्पलेट्स है, अगर मैं इसमें करता हूँ cd टेम्पलेट्स, तो मुझे ये वहां उसके अंदर एंटर होने की परमिशन दे देता है। जैसे मैंने एंटर किया, आप देख सकते हो अब मैं अपनी टेम्पलेट वाली डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। ये क्यों आ चुका हूँ? क्योंकि यहाँ पे यूजर लेवल पे इसको एक्स जो मतलब एक्स का मतलब ये ही है कि उसको परमिशन देना, वो यहाँ पे दी हुई है इसके लिए। लेकिन मान लीजिए अगर मैं इसमें से, मान लीजिए मैं इस डायरेक्टरी में से जो मेरा यूजर लेवल है उसमें से मैं अगर इस एक्स को माइनस कर देता हूँ और उसका नाम लिख देता हूँ फाइल का टेम्पलेट, और फिर मैं एंटर करके देखता हूं तो क्या होता है। आप देख सकते हो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मुझे देखना है कि क्या वो मेरी जो परमिशन है वो रिमूव हुई या नहीं हुई है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, इसने मुझे यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट शो कर दी। ओके, मुझे सिर्फ ls-l टेम्पलेट्स ही देखना था। ls-l टेम्पलेट्स, एंटर। ओके, अच्छा, ओके, ये इसके लिए नहीं बता रहा, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पे वो शोकेस हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं DRW, और यहाँ से वो X हट चुका है यूजर लेवल से। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर लेवल पे जो X होना चाहिए था वो हट चुका है। मतलब कि अगर मैं अब ट्राई करता हूँ cd कमांड का यूज करके टेम्पलेट में घुसने की, तो क्या मुझे जाने देगा? जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं इसने मुझे परमिशन डिनाइड बता दी। वो मुझे उसने क्यों बताई? बिकॉज मैंने वहां से जो मेरी एक्स वाली परमिशन थी वो रिमूव कर दी थी, इसलिए इसने मुझे ये एरर बताई। तो ये कुछ था डायरेक्टरीज और फाइल्स के बारे में। तो
हमारा जो सेशन था इसमें हमने सीखा कि कैसे हम रीड राइट परमिशन का यूज कर सकते हैं हमारी लिनक्स के फाइल सिस्टम में। तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा फाइल ओनरशिप के बारे में। तो दो तरह की फाइल ओनरशिप होती है जो कि फाइल्स और डायरेक्टरी के लिए होती है। एक होती है यूजर की और एक होती है ग्रुप की। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यूजर जो कि हम खुद होते हैं, अवर ओन सेल्फ, और जो ग्रुप होता है वो हमारे जैसे और हम कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं उस पर वो डिपेंड करता है, तो वो एक ग्रुप होता है। तो उस तरह की दो तरह की ओनरशिप होती है जो कि होती है यूजर लेवल पर, ग्रुप लेवल पर। अब उस ओनरशिप को चेंज करने के लिए जो दो कमांड यूज किए जाते हैं वो है chown, जिसका यूज होता है टू चेंज द ओनरशिप ऑफ अ फाइल एट अ यूजर लेवल। मतलब जो उसका यूजर कौन है उसकी हम चेंज करने के लिए chown का यूज करते हैं। और जो chgrp कमांड है जिसका यूज होता है टू चेंजेस द ग्रुप ओनरशिप ऑफ अ फाइल। मतलब कि जो ग्रुप वाली ओनरशिप होती है, जो ग्रुप लेवल पे होती है, उसको चेंज करने के लिए हम chgrp कमांड का यूज करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारा ये एक विंडोज है डेस्कटॉप, इसमें मैं फॉर एग्जांपल एक ये फाइल है, इसको मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पे जाके ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मुझे मेरी सिक्योरिटी में अगर हम जाते हैं तो मुझे ये तीन ग्रुप्स और यूजर नेम्स के बारे में बताते हैं। इसमें जो मेरा ये जो नाम है शानी, मेरा अपना यूजर नेम है, और जो ये एडमिनिस्ट्रेटर ये ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह की ओनरशिप है और उन सबके पास परमिशंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो तरह की भी परमिशन दी हुई है, मतलब कि कंट्रोल कैसे करना है, मॉडिफाई, रीड एंड राइट, एग्जीक्यूशन, उसके बाद लिस्ट द फोल्डर कंटेंट्स। तो उस तरह की परमिशन जैसे हमें यहाँ विंडोज में मिलती है, तो सेम वैसे ही हमारे लिनक्स में भी होती है। लिनक्स में भी हम उस कमांड के थ्रू हम इस परमिशन को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं मेरे लिनक्स टर्मिनल में कि हम किस तरह से उसमें चेंजेस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा लिनक्स का टर्मिनल रेडेट का। यहाँ पे अभी के लिए मैं जो हूँ वो अपने यूजर पे हूँ जो कि है मेरा शान। तो बिफोर आई स्टार्ट मैं इसमें से कुछ चेंज, जैसे मैं यहाँ पे पहले लिस्ट करता हूँ कि मेरे पास किस तरह की डायरेक्टरीज अवेलेबल और है और किस तरह की फाइल्स है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे मेरी कई सारी लिस्ट हो चुकी फाइल्स। अब यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये मेरी थर्ड और फोर्थ कॉलम है, इसमें जो ये थर्ड कॉलम है इसमें जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है वो एक्चुअली में एक यूजर का ओनरशिप कौन है वो बता रहा है। और इसके बाद वाला जो कॉलम है, जो फोर्थ कॉलम है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका ग्रुप ओनर कौन है। तो ये जो यश है मेरा फ्रेंड है जो कि हमारा ग्रुप ओनर है। तो कुछ इस तरह से सारी फाइल्स की जो ओनरशिप है वो डिफाइन की गई है। जो यूजर लेवल पे है वो मेरे पास है और जो ग्रुप लेवल पे है वो मेरे फ्रेंड के पास है, यश। तो इसमें से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं किसी भी एक फाइल का मैं क्या ले लेता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे ये फाइल को। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इसकी जो ओनरशिप है अगर उसको मुझे चेंज करना हो, तो किसी भी फाइल की अगर हमें ओनरशिप को चेंज करना है तो उसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा हमारे रूट पे। मैं अभी जो आप देख सकते हो अभी मैं हूँ जिस पे वो है मेरा आप देख सकते हैं जैसे मैंने हुए माई कमांड का यूज किया, उसने मुझे बताया कि अभी मैं अपने शान यूजर पे हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे बैठे हुए चेंज नहीं कर सकता ओनरशिप। तो उसके लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा रूट में। तो रूट में जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कमांड su स्पेस माइनस। जैसे एंटर मारूंगा ये मुझे अपने रूट का पासवर्ड पूछेगा। मैं अपना रूट का जो पासवर्ड उसको एंटर कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसका पासवर्ड एंटर करता हूँ ये मुझे रूट लेवल पे ले जाएगा। अभी मैंने शायद पासवर्ड में कुछ मिस्टेक की है इसलिए मुझे ये ऐसा बता रहा है, लेकिन अगेन मैं ठीक से डालता हूँ इसका पासवर्ड, एंटर। अब ये सही हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी अपने रूट डायरेक्टरी में आ चुका हूँ रूट लेवल पे। और अब मैं यहाँ पे बैठ के अपनी जो फाइल्स की जो ओनरशिप है वो चेंज करूंगा। लेकिन उसके लिए पहले मुझे जिस पर्टिकुलर मेरे यूजर में जो फाइल थी उस पर जाना है। तो उसके लिए मैं उसमें पाथ दे दूंगा cd/home/ मेरा जो यूजर का नाम था वो, एंटर। तो अभी आप देख सकते हैं मैं अपनी उस डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। अब मैं उसके अंदर जो लिस्ट है वो मैं निकालूंगा ls-l और उसका नाम फाइल का जिसके डिटेल्स मुझे देखनी है। तो आप देख सकते हैं मेरी जो फाइल जिसका एक्चुअल में नेम फाइल है उसकी मुझे डिटेल आ चुकी है। ये उसकी फाइल की टाइप है, ये उसकी वो है लिंक कनेक्शन है। और ये जो दो है थर्ड और फोर्थ कॉलम, इसमें से जो फर्स्ट वाला है वो मेरा यूजर की ओनरशिप है, सेकंड वाला है ग्रुप ओनरशिप। सबसे पहले मैं इसकी यूजर की ओनरशिप को चेंज करूंगा। तो चलिए देखते हैं वो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो सिंपल उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा अपना chown स्पेस। अब मुझे किसको देनी है ओनरशिप, तो मुझे रूट को देनी है उसकी ओनरशिप। तो मैं यहाँ लिख दूंगा रूट स्पेस जिस फाइल को देनी, जिस फाइल है उस फाइल का नाम, तो फाइल का नाम ही फाइल है तो स्पेस फाइल। तो ये करने के बाद जैसे ही मैं एंटर देता हूँ आप देख सकते हैं ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मुझे अगर चेक करना हो ये सही से हुआ है कि नहीं हुआ है तो मैं ls-l करूंगा और एंटर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने किया आप देख सकते हैं उसने मेरी फाइल नाम की जो थी फाइल उसकी जो यूजर लेवल की ओनरशिप थी उसको रूट कर दिया है।
जो कि पहले शान था, उसके बाद अब उसने चेंज करके रूट पे डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। ch on का कमांड यूज करके कुछ इस तरह से आप अपनी यूजर लेवल पे उसकी ओनरशिप है वो चेंज कर सकते हैं। अगेन मैं इसमें कुछ और ऐड करूंगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो ग्रुप है, ग्रुप ओनर जो कि इसका नाम है यस, उसको अगर मुझे चेंज करना है तो उसके लिए मैं जो अपना कमांड यूज करूंगा वो है CHGRP स्पेस, मैं अगेन इसको रूट में ही दूंगा ओनरशिप, उसके बाद उस फाइल का नाम दे दूंगा, एंटर। अब मैं चेक करूंगा ये एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है। इसने मेरी दोनों ओनरशिप को चेंज कर दिया है रूट में, जो कि पहले शान और यश को थी, अब वो रूट पे चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का आप दो कमांड का यूज करके इस पर जो अपनी ओनरशिप है वो चेंज कर सकते हैं। अगेन अगर आपको इस अपनी रूट यूजर से बाहर आना है तो आप एग्जिट पे क्लिक करिए और बाहर आ जाइए। अभी अगर आप मान लीजिए इसको ट्राई करते हैं डिलीट करने को, ये जो फाइल थी जो कि आपकी शान डायरेक्टरी में है, उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो मान लीजिए मैंने रिमूव फाइल का कमांड का यूज किया। जैसे ही मैं एक्सेस करूंगा ये मुझे बताएगा कि रिमूव राइट प्रोटेक्टेड रेगुलर फाइल। अब ये मुझे क्यों बता रहा है, क्योंकि ये जो एक्चुअली में इसका एक्सेस है ये अब जा चुका है रूट ओनर्स को। लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ पे यस लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे ls-l करके फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि कैन नॉट एक्सेस द फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी अवेलेबल। वो क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब मन में आपको सवाल ये आता होगा कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, आई मीन ओनरशिप तो रूट के पास थी और मैंने तो अपने नॉर्मल यूजर्स में आके डिलीट करा, लेकिन फिर भी डिलीट हो गया। उसका रीजन मेन ये है कि जो हमारा खुद का जो यूजर लेवल पे जो हमारे पास राइट्स होते हैं उस पे हम उस पर्टिकुलर फाइल को ऐड और डिलीट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किसी भी और ग्रुप ओनरशिप के पास हो या किसी भी यूजर ओनरशिप के पास हो या ना हो। अगर आप एक ओरिजिनल यूजर है तो आप उसको डिलीट एंड ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी उसके अंदर जाने की वो जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ इस तरह से आप अपना इसके अंदर कर सकते हैं कमांड का यूज, ताकि आप अपनी जो ओनरशिप है उसको चेंजेस में ला सके, कर सके। तो यही तक दोस्तों हमारा यहीं तक था ये जो फाइल परमिशन कंसेप्ट टॉपिक के बारे में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लिनक्स कंटेंट। थैंक यू।